हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर है, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में बच्चों मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो देखिए, हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस के। अब आपके सामने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि पता लग गया है कि यह मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है, लेकिन जब आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों में से कोई भी चीज करनी होती है, तो उस केस में आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ के पहचानना होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वो जरूरी है क्वेश्चन को समझ के पता लगाना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, Sally plants 4 sapling in a row in her garden। तो सैली ने क्या किया, 4 सैपलिंग्स लिए एक रो में अपने गार्डन में लगा दिया उनको। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। तो जो एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं, ठीक है, मतलब सैली ने क्या किया है कि कुछ सैपलिंग्स लगा दिए हैं अपने गार्डन में, ठीक है, और जो दो एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो आपसे पूछा है कि ये तो दो हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिस्टेंस क्या आप बता सकते हैं, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताइए क्या होगा जब दो के बीच का डिस्टेंस पता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मुझे पता है कि देखिए, जो उसने सैपलिंग्स लगाए हैं उनके बीच का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हम मान के चलते हैं कि जो सैपलिंग्स हैं वो इक्वल गैप पे हम लगाते हैं। तो इसमें जो हो गया, ये डिस्टेंस भी 3/4 मीटर एंड ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 3/4 मीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो अगर दो एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है 3/4 मीटर, तो मुझे बताइए फर्स्ट एंड जो लास्ट सैपलिंग है उसके बीच में कितने सैपलिंग्स का डिस्टेंस है, 1 2 3। ठीक है, 3 सैपलिंग का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। या तो आप करेंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, रिपीटेड एडिशन जो होता है, या फिर 3 इंटू 3/4, इस तरह से कर देंगे। चलिए अब इसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। डिस्टेंस बिटवीन ये है 3/4 मीटर। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग का डिस्टेंस निकालना है ना। तो नंबर ऑफ सैपलिंग डिस्टेंस is between first and last सैपलिंग, ये आ जाएगा 3, है ना, 3 सैपलिंग का डिस्टेंस है। तो हम क्या कर लेंगे, हमें निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग में क्या डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं? तो 3 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 9/4 मीटर, यानी इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दूंगा, 4 दूनी 8 सही 1/4 मीटर, या ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आप क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखेंगे बच्चों। Therefore, the distance between first and the last sapling is 2 whole 1/4 मीटर। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, सबने नोट कर लिया है। अगला सवाल देखिए, क्या है क्वेश्चन। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? तो यहाँ पे समझना, क्वेश्चन समझने की जरूरत है बच्चों। देखिए, लिपिका ने किताब पढ़ी और वो डेली रोज एक सही 3/4 घंटे पढ़ती है, ठीक है। अब 6 दिन उसने वो बुक पढ़ी, डेली इतने घंटे, तो उसने पूरी बुक कवर कर ली, खत्म कर ली। कितने दिन में? 6 दिन में रोज इतने घंटे पढ़ के उसने पूरी बुक खत्म कर ली। तो आपसे पूछा है कि टोटल 6 दिन मिला के कितने घंटे वो पढ़ी, कितने घंटे में उसने ये बुक खत्म की। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको जो गिवन है वो लिखना है। सबसे पहले तो लिखना है आपने लिपिका ये लिखेंगे आप, टाइम टेकन बाय लिपिका टू रीड द बुक एवरी डे। एवरी डे मतलब रोज कितना समय लेती है वो ये बुक पढ़ने में। तो 1 whole 3/4 hours। अब दूसरा, लिपिका टेक्स 6 days टू रीड एंटायर बुक। तो पूरी बुक पढ़ने में 6 दिन लगते हैं। तो आप लिखेंगे कि हाउ मेनी आवर्स, है ना, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय लिपिका टू रीड एंटायर बुक। कैसे निकालेंगे हम? देखिए, एक दिन में वो पढ़ती है 1 सही 3/4 घंटे और टोटल 6 दिन उसको लगते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, एक है होल नंबर। तो इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7/4 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 7 42। 7 इंटू 6/4 ये हो जाएगा, और 42/4 यानी 21/2 आवर। टोटल 21/2 आवर लगेंगे, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में करिए तो 2 10 जा 20, 10 सही 1/2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे आप, देयरफॉर
total 10 whole 1/2 hours are required to read the entire book। पूरी बुक पढ़ने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे आपके सामने आई है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है ये। क्या है? अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछा है आपसे कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हैं? तो आप लिख सकते हैं अ कार कवर्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने, कार ने 16 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें कितना करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। तो बच्चों 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है। ये कुछ इस तरह का है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल में ये जाएगी 16 किलोमीटर, तो 2 लीटर में कितनी जाएगी, 16 इंटू 2 यानी 32 किलोमीटर। और ऐसे ही अगर हमें ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है तो क्या हुआ, हम यहाँ पे 2 होल 3/4 इंटू 16 किलोमीटर कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करना है तो 2 होल 3/4 यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 इंटू 16 इज इक्वल टू 11 इंटू 16/4। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और देखिए अब आप अगर कैंसिल आउट करना सीख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके करने के बजाय यहीं कैंसिल आउट कर दें तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 11 इंटू 4 होता है 44 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे देयरफॉर द कार कवर्स 44 किलोमीटर इन 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल, या फिर आप लिख सकते हैं कार रन्स। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया। देखिए बच्चों जो आपके मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, वो पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, है ना। एडिशन के होंगे तो उसमें कुछ ऐसा आएगा टोटल, है ना, कि टोटल चीजें निकालें और दिस चीज एड्स टू, ऐसे करके आएगा। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन के निकालने हैं तो रिमेनिंग आएगा, है ना। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के आप देख ही पा रहे हैं। अब देखिए ये है एक और क्वेश्चन। ठीक है, क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज, 2 पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 2/3 इंटू, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया है इक्वल्स टू 10/30 हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसा क्या हो कि ये 10/30 आ जाए, ये आपको नंबर बताना है। ठीक है, दूसरा
जो ये नंबर आया है इसको सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे, 10/30 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके क्या आएगा ये आपको बताना है। नोट करके सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखना है, न्यूमरेटर क्या है। हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो इस न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। तो अगर 2 को 5 से करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा। डिनोमिनेटर को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3 को 10 से कर देंगे, है ना। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ऐसे ही करेंगे। तो चलिए इसको आप होमवर्क में कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है बस। तो ये जो क्वेश्चन है इसको जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।